समझा देंगे, क्योंकि हो सकता है कि अलग अलग किताबों में ना सवाल के लिखने का तरीका अलग अलग हो, लेकिन जब सवाल का डायग्राम बन जाएगा तो फिर सवाल कैसे भी लिखा हो वो मैटर नहीं करता, क्या निकालना है उसके लिए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। तो कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझा देते हैं, और ये सारे सवाल लगाने के बाद तुम लोग किसी भी सवाल के लिए रेडी हो जाओगे, किसी भी कंपटीशन में कोई भी सवाल तुम तड़ातड़ लगा दोगे। तो वो ये कह रहा है दो पोल के बीच का क्षैतिज दूरी 15 मीटर है। तो देखो तुमको एक पोल बनाना है, दूसरा पोल बनाना है। अब देखो एक पोल बना दो और दूसरा पोल भी बना दो। अब उसको हम बड़ा छोटा क्यों बनवा रहे हैं उसको देखते हैं। अब वो ये कह रहा है, अब देखो बिना ज़मीन की तो पोल होगा नहीं, तो चलो तुम फैशन के लिए ज़मीन भी बना ही दो, ये बन गई हमारी ज़मीन। अब उसके बाद पहले पोल के शीर्ष के अवसाद कोण, देखो इसको तुम पहला पोल बोलना और इसको तुम दूसरा पोल बोलना, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो तुम वाइट कलर से इसको उठाओ और इसको तुम 1 लिखो और इसको तुम 2 लिखो, दोनों बन गए पोल। वो कह रहा है पहले पोल के शीर्ष का अवसाद कोण जैसा कि दूसरे पोल के शीर्ष से देखा गया है 30 अंश है। मतलब दूसरा पोल ये है, इसके शीर्ष से तुम अवसाद कोण बनाओ तो ये बनेगा 30 अंश। तो अगर ये कोण 30 अंश है तो डेफिनेटली ये कोण भी 30 अंश हो गया। वो ये कह रहा है कि यदि दूसरे पोल की ऊंचाई 24 मीटर है, मतलब ये टोटल ऊंचाई 24 मीटर है, तो तुमको क्या करना है, निकालना है इस पोल की ऊंचाई। ठीक है, ये एक ऊंचाई नहीं है, ये पहला पोल का नंबर है। चलो बहुत आराम से निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा, ये 24 है। तुम क्या करो, इस 24 में से अगर मान लो ये x है तो ये भी x होगा, तो ये जो बच गया वो कितना होगा, 24 माइनस x होगा। ठीक है, क्योंकि अगर पूरी लंबाई 24 है, इतनी लंबाई तुम x मान लिए, तो जो बच गया वो 24 माइनस x हो गया, तो 24 माइनस x हो गया। अब तुम इसमें लगा दो tan। ठीक है, tan क्यों लगाने के लिए हम कह रहे हैं, तो उससे तुमको ना ये लंबाई पता तो नहीं है कि पता है 15 मीटर दिया हुआ है। शुरू में ही बोल दिया था पोल की क्षैतिज दूरी 15 मीटर है, तो अगर ये दूरी 15 मीटर है तो ये दूरी भी 15 मीटर होगी, बहुत बेसिक। तो अब tan लगा दो आराम से, तो tan 30 फिर से लगाना है। देखो बार बार मतलब जितना सवाल लगा उसमें tan 30 ही यूज हुआ ज़्यादातर। तो 24 माइनस एक्स ले लो, क्योंकि त्रिभुज तुम कौन सा ले रहे हो, यहाँ तुम गलती मत करना, तुम त्रिभुज ये वाला, अगर हम लोग ये त्रिभुज ले रहे हैं तो कोण ये लेंगे, तो लंबाई ये लेंगे और ये लंबाई लेंगे। तो हम लोग 24 माइनस एक्स ले लिए, डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, डिवाइड करेंगे 15 से। तो चलो 15 से डिवाइड कर दिए। tan 30 का मान हम लोग अच्छे से जानते हैं 1/√3 होता है। अब 24 माइनस एक्स ले लो बटे 15 ले लो। अब इस 15 का तिर्यक गुणा यहाँ करो और √3 का तिर्यक गुणा यहाँ करो, या फिर √3 का तिर्यक गुणा भी मत करो, रुक जाओ, पहले 15 का गुणा यहाँ कर दो। तो 24 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 15/√3। ठीक है, अब कुछ बच्चे कन्फ्यूज होंगे, सर 15 यहाँ गया तो आपको लिखना चाहिए 15/√3 बराबर 24 माइनस एक्स। छोटे पे हम कन्फ्यूज़ होते थे पहले, क्योंकि हम थोड़े कमज़ोर थे मैथ में, बहुत पहले की हम बात बता रहे हैं। अब देखो अगर ये बात आती है तो तुम अगर तुम x बराबर y लिखो या y बराबर x लिखो, बात तो बराबर ही है ना। तो हम इस चीज़ को इस साइड लिख दिए और इस चीज़ को इस साइड लिख दिए, तो 24 माइनस एक्स बराबर 15/√3। तुमको हम समझाए थे ना कि रूट नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो तुम √3 से ऊपर नीचे गुणा करके इस √3 को तुम 3 कर दो, तो अब तुम्हारा आ गया 15/3 और √3। अब 3 से 15 काट दो 5 बार में, तो 5√3 आ गया। तो 24 माइनस एक्स का मान आ गया 5√3। तो 24 माइनस एक्स बराबर कितना आया, 5√3। ध्यान देना x का मान निकालना है, तो अगर x का मान निकालना है तुम इस x को इस साइड ले आओ और इस 15√3 को इस साइड ले आओ, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 24 माइनस 5√3 बराबर x। अब ये हमारा x का मान निकल गया। देखो x क्या था, x था इसी चीज़ का लंबाई, तो हमारा पहले पोल की लंबाई निकल गई। ध्यान देना, फिर से कह रहे हैं अगर इतना उत्तर दिया है तब तो यही उत्तर सही हो जाएगा। अगर उत्तर दशमलव वगैरह में दिया है तो √3 का मान रखना, उसमें 5 से गुणा करना, फिर 24 में से उसको घटा देना, x का मान आ जाएगा।